नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पेपर लीक का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। रीट की मुख्य परीक्षा के पहले दिन ही जोधपुर में एक गिरोह को दबोचा गया है। ये गिरोह बर्नाड रोड पर मैरिज गार्डन में परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर हल कर रहा था। इनमें 19 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। सभी को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे मिले प्रश्न पत्रों की जांच की जा रही है कि ये प्रश्न पत्रों से मिलते हैं या नहीं। वही कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि अभी पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इधर जयपुर में डमी कैंडिडेट पकड़े जाने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम ने इन्हें अलग अलग सेंटर से पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने मैरिज होम में 3 कमरे बुक किए थे। यहां पकड़े गए सभी आरोपियों को पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। आरोप है कि इन्हीं से कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने सुबह 10 बजे अलग अलग सेंटर पर एंट्री भी दिलवाई। पुलिस ने तर्क दिया कि पुलिस जांच के कारण अभ्यर्थी लेट हो गए थे, इसलिए उन्हें प्रवेश दिलवाया। वहीं जयपुर में 2 डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में चुरहट रीवा नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 15 बस यात्रियों की मौत हो गई। 8 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी की मौत अस्पताल में हुई। रीवा और सीधी अस्पताल में कुल 60 यात्रियों को भर्ती करवाया गया है। इनमें 10 की हालत गंभीर है। 3 गंभीर घायलों को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। हादसा ट्रक का टायर फटने से हुआ। बेकाबू ट्रक ने 3 खड़ी बसों को पीछे से टक्कर मार दी। सीधी एसपी अंशुला पटेल ने बताया कि अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 चुरहट अस्पताल, 2 सीधी अस्पताल, 5 रीवा मेडिकल कॉलेज में शव रखे गए हैं। 10 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जबकि 5 की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ये बसें सतना में हुए कोल समाज के महाकुंभ में शामिल होने के बाद सीधी लौट रही थी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिवराज सिंह भी शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सूचना मिलते ही घटनास्थल बड़गरा गांव पहुंचे। राजस्थान कैडर की महिला आईएएस अफसर पूनम द्वारा नियमों के विरुद्ध अपना कैडर स्टेट राजस्थान से बदलकर बिहार करने की कोशिशों पर आखिरकार केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और बिहार सरकार ने ठुकरा दिया है। आईएएस के नियमों के विपरीत दिए गए तर्कों को तीनों सरकारों ने नहीं माना और इसके बाद पूनम को वापस राजस्थान लौटना पड़ा है। राजस्थान लौटते ही कार्मिक विभाग ने उन्हें एपीओ कर दिया है। इस बारे में आईएएस पूनम ने बताया कि कार्मिक विभाग ने अभी तक उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। होम कैडर बदलवाने के लिए अपील करना कोई गलती नहीं है। अपील तो की ही जा सकती है। अपील करने में कोई मनाही भी नहीं है। उन्होंने भी अपील ही की थी। जयपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करने, शारीरिक प्रताड़ना देने और मौत के लिए मजबूर करने वाले अभियुक्त सैनिक रोहतान सिंह तंवर को उम्र कैद व 6.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि अभियुक्त ने एसटी जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी फोटो मोबाइल में होने की कहकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म किया। इससे परेशान होकर पीड़िता ने जान दे दी थी। अभियुक्त रोहतान सिंह का सेना में कार्यरत होना बताया जा रहा है और उसने देश की रक्षा करने की बजाय अपने गांव की ही नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे मरने के लिए मजबूर किया। अभियुक्त का यह कृत्य गंभीर व घृणित है और उसके लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। पंजाब की बठिंडा केंद्रीय जेल में देर रात खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक गैंगस्टर बुरी तरह से घायल हो गया। घायल गैंगस्टर राजवीर सिंह है, जो भारत से भाग पाकिस्तान में छिपे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का चचेरा भाई बताया जा रहा है। फिलहाल गैंगस्टर राजवीर की हालत ठीक है। आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का भाई गुरदासपुर निवासी गैंगस्टर राजवीर सिंह लंबे समय से विभिन्न मामलों में बठिंडा जेल में बंद है। बीती रात वह अपनी बैरक में था, तभी 3 कैदी शुभम, गुरमुख सिंह और जगरोशन सिंह वहां आ गए। तीनों किसी बात पर बातचीत कर रहे थे, तभी तीनों की एक साथ बहस हो गई। इसी दौरान एक कैदी ने उसके सिर पर जोर से रॉड मार दी और वह वहीं गिर गया। रॉड लगने से राजवीर सिंह के सिर पर गंभीर चोट लगी। शोर सुन जेल मुलाजिम तुरंत बैरक में पहुंचे। घायल राजवीर को उसी समय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने MLR कार्ड संबंधित थाने को भेज दी है। जोधपुर जिले में बालेसर कस्बे के उटांबर में कपड़ा व्यापारी के घर 1.5 करोड़ की चोरी हो गई। चोर व्यापारी के घर से 1.5 किलो सोना, 20 किलो चांदी और 14 लाख कैश ले गए। ये चोरी उटांबर निवासी व्यापारी
सत्यनारायण राठी महाजन के घर हुई। सत्यनारायण राठी महाजन ने बताया कि उसका उटांबर गांव में कपड़े का कारोबार है। उसका छोटा भाई पुखराज राठी का सूरत में कपड़े का कारोबार है। पुखराज अपने परिवार के साथ सूरत, गुजरात में रहता है। 5 फरवरी को सत्यनारायण घर को ताला लगाकर बीमार पत्नी को लेकर छोटे भाई पुखराज के पास सूरत गया था। पीछे से चोर 90 लाख रुपए का 1.5 किलो सोना, 13 लाख रुपए की 20 किलो चांदी, 14 लाख रुपए कैश और अन्य सामान चोरी कर ले गए। बालेसर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के करनाल में छात्रा को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार गांव दहा की रहने वाली 17 वर्षीय पायल 12वीं कक्षा की मेडिकल की छात्रा थी, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। पिछले कई माह से वह करनाल में ही अपने बुआ के घर पर रह रही थी। 2 दिन पहले ही उसके बुआ व फूफा शादी में गए तो पायल को उसके गांव दहा भेज दिया। पायल 2 दिन से साइकिल पर ही गांव से पढ़ने के लिए करनाल जा रही थी। सुबह भी वह घर से साइकिल पर निकली। जब वह नई अनाज मंडी के पास पहुंची तो फ्लाईओवर के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सेक्टर 4 चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बाद दिल्ली जयपुर के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है। भारतीय रेलवे दिल्ली से जयपुर के बीच एलिवेटेड ट्रेन पर चलाने की योजना बना रहा है। इस ट्रैक पर 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल एलिवेटेड ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन के चलने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच का सफर 2 घंटे का रह जाएगा। इसका असर ट्रैक के रास्ते में पड़ने वाले जिलों पर भी पड़ेगा। अलवर आसपास के शहर व औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इंडियन रेलवे ने दिल्ली कैंट से जयपुर तक एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने की योजना तैयार की है। जमीन से तकरीबन 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर ट्रेन एलिवेटेड ट्रैक्स पर दौड़ेगी। हरियाणा के पानीपत में एक एएसआई की वजह से खाकी फिर दागदार हुई है। पुलिस लाइन में मौजूद माल गोदाम के इंचार्ज के तौर पर तैनात आरोपी एएसआई ने वहां खड़े एक तेल टैंकर से इंजन, पंखा, पाइप चुरा लिया, जिसका खुलासा एसपी शिशाक कुमार सावन के संज्ञान में आने के बाद जांच करवाने पर हुआ। मामला संदेहजनक मिलने पर उन्होंने मामले की जांच करवाई। जांच के दौरान चोरीशुदा माल गोदाम के इंचार्ज एएसआई के सरकारी क्वार्टर से बरामद हुआ, जिसके बाद आरोपी एएसआई के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बाड़मेर जिले के सिवाना में राजस्थान पुलिस ने भीमसेना के नेता नवाब सतपाल तंवर को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सोहाना रोड, गुरुग्राम में स्थित उनके कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। सिवाना न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तंवर को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। नवाब सतपाल तंवर ने बाड़मेर जिले के सिवाना थाना के मिठोड़ा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रियंका गांधी के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का उपयोग किया था।